जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, हम मॉडर्न लिविंग की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी आम होती जा रही हैं। उन बीमारियों में जैसे कि दिल से मुतल्लिक मसाइल, लिवर किडनी का डैमेज हो जाना या फिर स्टमक अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये तो बहुत आम से मसाइल हैं जो हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। उसके साथ साथ हम लोगों का इम्यून सिस्टम वैसे नहीं रहा अब, वो स्ट्रांगनेस, वो स्ट्रेंथनेस नहीं रही। हर दूसरे बंदे का मदफ़ाती निज़ाम सही से काम नहीं कर रहा और इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस का वो जल्दी शिकार हो जाता है। कुछ लोगों में एज के साथ-साथ झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइन्स बहुत कॉमन सी बात होगी। इन सारे मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे फल के बारे में जो न्यूट्रिशन के में भरपूर होने के साथ-साथ बहुत सारे मसाइल का हल भी है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी लीची की अफ़ादियत के बारे में, कौन-कौन सी कंडीशंस के लिए ये हेल्पफुल है, किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल के कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लीची एक ऐसा फल है जो बहुत सारे रीजन्स में कल्टीवेटेड होता है और इसके कॉमन होने की वजह इसका कलर, इसका टेस्ट और उसके साथ-साथ न्यूट्रिशन से इसका भरपूर होना है। सबसे पहले मैं बात करूँगी, चाइना में मेडिकेशंस जो हैं डिफरेंट डिजीज़ेज़ को ट्रीट करने के लिए ट्रेडिशनली उसमें लीची के एक्सट्रैक्ट या लीची को इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर कफ, कोल्ड, डायरिया, डायबिटीज़, इवन आपकी जो स्टमक अल्सर्स हैं, उनके लिए जो मेडिकेशंस प्रिपेयर की जाती हैं चाइना में, वहाँ पर लीची का एक्सट्रैक्ट उसमें यूज़ किया जाता है। अब मैं बात कर लेती हूँ हेल्थ बेनिफिट्स की कि अगर लीची का आप रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इससे क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। सबसे पहले वो लोग जिनको दिल से मुतल्लिक मसाइल का सामना है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर उनमें फैट का बिल्डअप हो गया है उनकी ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो यही रीज़न जो है डायरेक्टली आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। अब रोज़मर्रा की रूटीन में अगर आप लीची का इस्तेमाल करेंगे, तो लीची के अंदर नेचुरली फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो ना सिर्फ़ आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकेंगे, बल्कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट बिल्डअप हो गया है आपकी ब्लड वेसल्स में, उसको भी एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्पफुल नज़र आएँगे। तो लीची एक ऐसा फल है जो आपको दिल से मुतल्लिक मसाइल से महफ़ूज़ रख सकता है, उसके साथ-साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मेंटल हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है? तो लीची का जो सीड का एक्सट्रैक्ट है, उसको देखा गया है कि वो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के लिए इंतहाई मुफ़ीद है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के जितने भी सिम्पटम्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए फ़ायदेमंद है। लीची के अंदर नेचुरली सैफोनिन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि इसके सीड के एक्सट्रैक्ट के अंदर होते हैं। ये आपकी कॉग्निटिव हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए इंतहाई मददगार साबित होते हैं। वो लोग जो अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग भी लीची का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ-साथ आप अपनी लिवर हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। लिवर आपकी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसने आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को करना होता है। आपकी बॉडी में जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, मादे हैं, उनको आपकी बॉडी से निकालने में इसका एक अहम किरदार होता है। तो लीची का इस्तेमाल इसके अंदर पॉलीफिनोल कंपाउंड्स होने की वजह से ना सिर्फ़ आपके लिवर को डैमेज से बचाता है, बल्कि आप में जो फैटी लिवर डिज़ीज़ हो जाती है, उसको क्योर करने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, उन लोगों का अक्सर कंसर्न होता है कि वो ऐसा कौन-सा फल खाएँ जिससे उनका शुगर लेवल भी डिस्टर्ब ना हो और वो फल भी एन्जॉय कर लें। क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत केयरफुली चीज़ें लेने की ज़रूरत होती है। तो लीची एक ऐसा फल है जो नेचुरली पॉलीफिनोल का अच्छा सोर्स है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो डायबिटीज़ के पेशेंट को नुकसानदेह साबित हो सके। बल्कि ये डायबिटीज़ के सिम्पटम्स जैसे कि यूरिनेशन हो गया, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, उन सिम्पटम्स को क्योर करने के लिए, उनको कम करने के लिए भी लीची बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ना सिर्फ़ सिम्पटम्स को प्रिवेंट करने के लिए, बल्कि आपके इंसुलिन के जो लेवल है, उसको बेहतर बनाने के लिए, इंसुलिन रेज़िस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने मदाफ़ाती निज़ाम को अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप आने वाले हर इन्फेक्शन, हर इन्फ्लेमेशन से आसानी से लड़ पाएँ, तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो लीची एक ऐसा फल है जो नेचुरली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके इम्यूनोमोड्यूलेटरी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई मददगार साबित होता है। अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं या आप में कैंसर
होने का रिस्क है तो लीची का इस्तेमाल आपकी बॉडी में कैंसर के चांसेस के रिस्क को कम करवा सकता है। आपकी बॉडी में कैंसर के जो सेल्स हैं उसको फर्दर ग्रोथ होने से स्टॉप करवा सकता है और भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आप लीची का इस्तेमाल ज़रूर करें। लीची एक इंतहाई बेहतरीन फल है। इन सारे बेनिफिट्स के साथ-साथ लीची का इस्तेमाल वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप लीची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ लीची को आप किस-किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल सा तरीका है कि फ्रूट्स को हमेशा आप जितना हो सके फ्रेश फॉर्म में ही प्रेफ़र करें। फ्रेश फॉर्म मीन्स कि आप फ्रूट्स को रॉ फॉर्म में ही खाएँ, उसका कोई रेसिपी या कोई चीज़ें प्रिपेयर करने से अवॉइड ही करें। लेकिन आप लीची को एज़ अ फ्रूट ले सकते हैं, आप उसका जूस भी ले सकते हैं, लेकिन बात मैं वही करूँगी कि अफ़ादियत ज़्यादा रॉ फॉर्म में कंज़्यूम करने की। आप इसका जूस प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसको ड्राई फॉर्म में ले सकते हैं। डिफरेंट तरीके हैं हर चीज़ को यूज़ करने के, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी। अब मज़ीद अगर मैं लीची की बात करूँ, तो लीची के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब लीची का आप इस्तेमाल करते हैं, तो समटाइम्स आपकी स्किन पर इरिटेशन हो जाती है, आप की स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं, आप का जो गला है वो स्वेल हो जाता है, लिप्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये कुछ कॉमन से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप इनमें से कोई भी फ़ील करें, किसी भी साइड इफ़ेक्ट से सफ़र करें, तो इस केस में आपको चाहिए कि आप लीची के इस्तेमाल को अवॉइड कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें, आप लीची का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। कुछ एहतियाती तदाबीर की बात करूँगी कि लीची वैसे तो सेफ फल है, उसके एज़ सच कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमें इसको अवॉइड करना होता है। सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, ट्राई करें कि उनको लीची का इस्तेमाल ना करवाएँ, उनके लिए लीची सेफ नहीं है। उसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स जो होती हैं, वो भी ट्राई करें कि वो लीची का इस्तेमाल कर रही हैं, तो अगर उनको कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ील होता है, तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर दें। उसके अलावा लीची एक ऐसा फल है जो मेडिसिन्स के साथ बहुत ईज़िली इंटरैक्ट करता है। बहुत आसानी से ये इंटरैक्ट कर जाता है, तो आप किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उस केस में लीची के इस्तेमाल को स्टॉप कर दें, क्योंकि लीची का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जो ब्लड क्लॉटिंग वाली मेडिसिन्स होती हैं, उनके इफ़ेक्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। लि ब्लड क्लॉटिंग को बेहतर करने की बजाय आप में ब्लीडिंग की वजह बन सकता है। मज़ीद अगर मैं बात करूँ, तो लीची और बहुत सारी कंडीशंस के लिए, बहुत सारे ड्रग्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप वो ड्रग्स ले रहे हैं, तो आप ट्राई करें कि लीची का इस्तेमाल ना करें। उन ड्रग्स में अगर मैं बात करूँ, तो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, कुछ एंटी कैंसरस, कुछ पेन रिलीवर्स और कुछ इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करने वाली ड्रग्स होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप कोई भी अगर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसके साथ लीची का इस्तेमाल ना करें। ट्राई करें कि लीची को आप अलग से कंज़्यूम करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।